Hi student, welcome back to our platform Lokis Rahul Academy. So today now we will discuss about the question number 11 of your exercise 6.3 class 10th. Means कि आपकी जो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 6.3 के 6 to 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए। आई होप आप सभी ने वो वीडियो देख ली होगी। कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी नहीं होगी, अगर होती भी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। अब यहाँ से 11 to 16 यानी कि ये पूरी वीडियो यहाँ से पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ। मैं चाहता तो इस वीडियो को एक कंबाइंड करके एक वीडियो को बना भी सकता था, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है ट्राइंगल्स का, तो इसको समझने के लिए थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप पढ़ना पड़ता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को बढ़ते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए और बिना किसी बकवास को किए हुए, क्योंकि मुझे लगता है आपको ये सभी बातें बकवास ही लगती होंगी। ठीक है, देखिए आकृति 6.40 जो कि दी हुई है आपके पास, ए बी बराबर है ए सी के। ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर है। एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा, तो यानी त्रिभुज है आपका यो। गिवन में क्या चीज़ है, हमको गिवन में चीज़ है कि गिवन ट्राइंगल ABC triangle ABC is isosceles means समद्विबाहु त्रिभुज है। तो मतलब क्या हुआ समद्विबाहु त्रिभुज का कि AB बराबर है AC के। ठीक है, ये चीज दी हुई है। अब एक बिंदु E है जो कि मैंने बढ़ाकर इस फिगर में दिखाया गया है। AD परपेंडिकुलर है BC के और EF परपेंडिकुलर है AC के। प्रूफ क्या करना है मुझे? प्रूफ मुझे करना है सर कि त्रिभुज ABD सिमिलर है कि नहीं त्रिभुज ECF के। वेरी सिंपल, देखिए कैसे करते हैं। अब हमको एक चीज तो ये अच्छी तरीके से पता है, सॉल्यूशन को देख लेते हैं कि ABC क्या है। ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मींस समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज है तो AB बराबर है AC के। जब AB बराबर है AC के तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल B भी बराबर होगा एंगल C के। तो एंगल B बराबर होगा एंगल C के, क्योंकि दोनों साइड्स आपस में जब बराबर होती हैं तो उनके सामने के एंगल्स भी आपस में बराबर हो जाते हैं। तो एंगल B भी बराबर होगा एंगल C के। तो अब हम बात करते हैं इन ट्राइंगल A, हमको दिखाना है ABD, तो ABD एंड ट्राइंगल ECF। अब इसमें देखते हैं हम क्या देखते हैं, हम इसके अंदर कि एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल EFC क्या है, बराबर है, क्योंकि ईच 90 डिग्री दोनों कैसे हैं 90 डिग्री के एंगल से। देख लीजिए आप, इधर को मैं बनाऊंगा तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री पहले से दिया हुआ है, तो दोनों एंगल्स कैसे हैं 90 डिग्री के हैं। तो दोनों त्रिभुजों में यानी कि ABD और EFC में एक ट्राइंगल तो यानी एक एंगल तो बराबर हो गया। अब दूसरे एंगल के बारे में बात करते तो एंगल ABD बराबर होगा एंगल ECF के, बिकॉज AB बराबर है AC के, क्योंकि ये प्रूफ हो चुका है ऊपर एंगल B बराबर है एंगल C के। अब दो एंगल जब आपस में एक ट्राइंगल के अंदर बराबर हो जाते हैं तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक ही बराबर होगा। देन थर्ड एंगल इज ऑल्सो थर्ड एंगल इज ऑल्सो इक्वल। तो क्या होगा अब वाई थ्योरम ए द ट्राइंगल ABD सिमिलर होगा ECF के। कोई डाउट कोई कैरी तो प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिएगा। इस तरीके का सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का, बहुत ही सिंपल तरीके वाला सॉल्यूशन।
हो सकता है कि इसका सॉल्यूशन और भी थोड़ा बड़ा हो जाए, कि मैं साइड्स को लेकर के सॉल्व करने की कोशिश करूं या फिर कोई और थ्योरम लगाने की कोशिश करूं, पर मेरे हिसाब से जो चीज़ दी हुई है ना, उससे क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हो तो ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिलती है और अच्छी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाते हो। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 11 आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। देन लेट्स प्रोसीड, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड देन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, आप सभी ने, आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देन प्रोसीड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, इन दोनों क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन के अंदर 12वें क्वेश्चन के अंदर एक त्रिभुज ABC की बजाय AB और BC तथा माध्यिकाएं हैं AD, माध्यिका AD अन्य त्रिभुज PQR की क्रम से भुजा PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। यानी कि एक त्रिभुज की भुजाएं AB और BC और माध्यिका AD दूसरे त्रिभुज की भुजा PQ और QR और माध्यिका PM के समानुपाती है। तो पहले तो मैं गिवन वाली चीज को लिखूंगा। सबसे पहले तो सर गिवन है सर मेरे पास AB और PQ का रेशियो, BC और QR का रेशियो और AD और किसका PM का रेशियो, क्योंकि ये चीज हमको गिवन है। और गिवन क्या है कि AD एंड PM आर मीडियंस मतलब माध्यिकाएं हैं। AD और PM कैसी हैं? माध्यिकाएं हैं। तो माध्यिकाएं हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि BC बराबर हो जाएगा आपका 2BD और QR बराबर हो जाएगा आपका 2QM। ठीक है, अब ये चीज हमको गिवन है तो मैं इस सभी चीजों को मैं इनकी जगह पर रख सकता हूं। तो कैसे रखूंगा? AB अपॉन PQ बराबर BC की जगह पर मैं रख सकता हूं 2BD और QR की जगह पर रख सकता हूं मैं 2QM। ठीक है, इतना करने के बाद बराबर में AD अपॉन में PM, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो AB अपॉन में PQ, BD अपॉन में QM, AD अपॉन में PM, ये बराबर निकल कर आते हैं। तीनों साइड्स आपस में बराबर निकल कर आए हैं, तीनों साइड्स का इक्वलेंस बराबर में निकल कर आया है। क्वेश्चन देखिए, एन ट्रायंगल ABD एंड PQM दोनों ट्रायंगल्स को देखिए। ABD और PQM में AB और PQ, BD और QM और AD और PM इन सभी का रेशियो आपस में बराबर आया है। इसका मतलब क्या हुआ? बाय इक्वेशन फर्स्ट ट्रायंगल ABD सिमिलर होगा ट्रायंगल PQM के बाय किसके? SSS सिमिलैरिटी, क्योंकि तीनों साइड्स का रेशियो आपस में कैसा आया है? बराबर आने के बाद मैं एक काम करता हूं, पहले अपना इमेज हटा देता हूं जिससे आपको क्वेश्चन दिखे। अब बराबर, इतना बराबर आ चुका है। ठीक है, तो क्या होगा कि अब आपको दिख रहा होगा कि जो एंगल ये वाला है और एंगल ये वाला है, कैसे एंगल्स हैं? करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसे हैं? तो एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल PQM। कैसे एंगल है? करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स, दोनों एंगल्स आपस में बराबर है। और AB अपॉन PQ का रेशियो किसके बराबर है? AB अपॉन PQ का रेशियो BC अपॉन QR के रेशियो के बराबर है। फ्रॉम गिवन देख लीजिए, गिवन में देख लीजिए, AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR का रेशियो आपस में बराबर है। तो देखिए, एक एंगल मिल गया,
एक एंगल मिल गया एबीडी और पीक्यूएम, यानी कि ये वाला एक एंगल, तो ये वाला मिल गया मुझे दोनों में से, दोनों त्रिभुजों में से ए बी सी में से एक एंगल जे, पी क्यू आर में से एक एंगल ये, ठीक है। और एक दो साइड्स मिल गई ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, इनका रेशियोज आपस में बराबर है, तो दो साइड और एक एंगल, तो बाई एस ए एस ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा पी क्यू आर के, होगा कि नहीं होगा। तो ये चीजें थी इस क्वेश्चन के अंदर, थोड़ी थोड़ी सी चीजें थी आपस में कोरिलेट करने के बाद क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ गया, क्वेश्चन में प्रूफ निकल कर आ गया कि ए बी सी सिमिलर होगा पी क्यू आर के, किस वजह से, इस वजह से क्योंकि गिवन में दिया हुआ था, दो साइड्स तो गिवन में ही इक्वल करके दी हुई थी कि ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर आपस में रेशियोज बराबर है, समानुपाती है, यानी कि बराबर है। तो ये चीजें तो हमको यहाँ से दी हुई थी, बस हमको किसी भी तरीके से B और D Q को बराबर दिखाना था। B और Q को हमने किस तरीके से बराबर दिखाया, इस तरीके से, क्योंकि हमें को मिला कि ABD PQM दोनों सिमिलर है, और किस वजह से सिमिलर है कि तीनों साइड्स इक्वल, तीनों साइड्स इनके रेशियोज आपस में बराबर हैं एस 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 से, तो साइड्स का रेशियोज बराबर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में बराबर ही होंगी, तो क्यूब B बराबर है क्यूब के, तो B बराबर है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्यूब के, जो मैंने आपको यहाँ पर इस जगह पर दिखा दिया इसको, और दो साइड्स हमको ये गिवन में बराबर थी, तो बाई एस ए एस ए बी सी एंड पी क्यू आर इज ए सिमिलर ट्राइंगल्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी नहीं रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, इसका हमको फिगर नहीं दिया हुआ है, इसका पहले सबसे पहले तो हम फिगर ही बनाएंगे। ठीक है, देखिए इसका पहले फिगर रेडी करते हैं। चलिए मैं इसका एक डायरेक्ट फिगर लेता हूँ, चलिए इससे सही है, ए बी सी, गलत हो रहा है मेरे भाई। चलिए एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी है, बिंदु डी मान लिया एबीसी की भुजा पर। तो अब ये एक चीज गिवन में क्या चीज है, हमको गिवन में दी हुई है इसने कि एंगल ए डी सी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी के, और प्रूव क्या करना है हमको, प्रूव करना है सर हमको सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी डॉट सी डी। देखिए कैसे प्रूव करते हैं इसको चीज को। तो जब हमको दो एक एंगल तो बराबर दिया हुआ है, तो हमको पता है कि एक एंगल बराबर है ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी बराबर है बी ए सी के, बी ए सी के। तो इन ट्राइंगल बी ए सी एंड ए डी सी, अब बी ए सी और ए डी सी में एंगल ए डी सी बराबर है एंगल बी ए सी, ये चीज हमको गिवन में है। एक एंगल तो बराबर हो गया, अब किसी भी तरीके से मुझे एक एंगल और बराबर दिखाना है, तो आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा एंगल डी सी ए एंगल बी सी ए क्या है, बराबर है, क्योंकि कैसे एंगल है, कॉमन एंगल है। ये एंगल जो सी है दोनों त्रिभुजों के अंदर काम कर रहा है, तो दोनों त्रिभुजों के अंदर काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये दोनों त्रिभुजों में बराबर बराबर का वर्क कर रहा है, यानी कि दोनों त्रिभुजों में ये बराबर है। जब दो एंगल बराबर हो गए तो बाई ए ट्राइंगल ट्राइंगल एडीसी, ट्राइंगल एडीसी सिमिलर होगा ट्राइंगल बीएसी के, क्योंकि दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा एंगल भी आपस में बराबर ही होगा, तो एडीसी सिमिलर होगा बीएसी के।
और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जब दो ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमेशा आपस में बराबर होता है। व्हेन वी नो दैट we know that similar triangles we know that corresponding sides of similar triangle is proportional proportional। इसका मतलब ये हुआ कि सी ए अपॉन सी बी इज इक्वल टू सी डी अपॉन सी ए। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का मैंने रेशियो ले लिया, तो सी ए अपॉन सी बी बड़े वाले ट्राइंगल की, छोटे वाले ट्राइंगल की सी डी अपॉन सी ए, इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या निकल कर आएगा, सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी डॉट सी डी। देख लीजिए, यही आपको प्रूफ करने के लिए कह रहा था। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया हो। ठीक है, और हाँ, अगर कोई भी बच्चा ये सोच रहा हो कि सर क्वेश्चन आपको हिंदी में लिखा हुआ है और आप समझा इंग्लिश में रहे हो, तो दिस इज नॉट, ये कोई एक आपके लिए इट इज नॉट अ मेजर इशू। ठीक है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं जैसा कि आपको इंग्लिश में लिखकर बता रहा हूँ वैसा ही आपको मैं हिंदी में बोल भी तो रहा हूँ कि ए डी सी और ए बी सी दोनों समरूप त्रिभुज हैं, अतः हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होता है। तो बराबर मैंने कर दिया और सॉल्व कर दिया। तो देखिए, इंग्लिश और हिंदी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है कि आपके सर मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ तो आपको हिंदी वाले बच्चे तो बिल्कुल ही समझ ही नहीं पा रहे होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। दो चार वर्ड होते हैं, कोशिश करोगे तो अच्छे से समझ में भी आएंगे। इसलिए इसे मैं क्वेश्चन को हिंदी में लेता हूं जिससे आपको भी प्रॉब्लम ना हो समझने में, और सॉल्यूशन को मैं इंग्लिश में लेता हूं जिससे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी समझने की कोशिश कर पाए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 14 क्वेश्चन है आपका। चलिए देखिए, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB तथा AC तथा माध्यिकाएं, भुजा AB तथा AC की माध्यिका AD है। एक त्रिभुज है ABC, और इसकी माध्यिका है आपकी AD। सेम एज एक और त्रिभुज है, इसके नीचे ही बना लेता हूं मैं, कौन सा है, PQR। थोड़ा सा छोटा बन गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसकी माध्यिका है आपकी PM। माध्यिका PM के समानुपाती है, भुजा PQ और PR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है एक अन्य त्रिभुज की। यानी कि पहले जैसा क्वेश्चन है कि इस वाले की भुजाएं और इस वाले की भुजाएं और माध्यिकाएं एक दूसरे के समानुपाती है। तो दर्शाइए, अब प्रूव करना है हमको, यानी प्रूव करना है कि त्रिभुज ABC सिमिलर है त्रिभुज PQR के। सेम क्वेश्चन है, सेम, बिल्कुल भी अलग क्वेश्चन नहीं है। इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहो तो बढ़ा भी सकते हो, कम करना चाहो तो कम भी कर सकते हो। अब देखिए करना क्या है इसके अंदर। देखिए, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी भुजाओं का अनुपात और माध्यिकाओं के तथा माध्यिका PM के क्रम से समानुपाती हैं। तो मैं कह सकता हूं कि AB अपॉन PQ भुजाओं का अनुपात, AC अपॉन PR, AD अपॉन PM दोनों का भुजाओं का अनुपाती है, समानुपाती है। इसका मतलब ये गिवन में है ये चीज हमको। ठीक है, अब क्या है कि AD और PM दोनों क्या है, इसकी माध्यिकाएं हैं। AD और PM दोनों क्या है, इनकी माध्यिकाएं हैं। तो BD और ये जो वैल्यू है BD, या फिर आप भुजा AB और AC के अनुपात में दिया हुआ है, सॉरी, भुजा AB और AC का अनुपात दिया होता है। इसको इसके लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा आपको, इसकी थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। तो इसको मैं रिप्लेस करता हूँ क्वेश्चन को, सॉरी एक मिनट जरा वेट कीजिएगा, मैं इसके फिगर को रिप्लेस करता हूँ। इसके एक फिगर को मैं इधर बना देता हूँ आपके लिए।
अब देखिए इसको क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन पहले तो था आपका इन वाली भुजाओं के साथ, अगर इस वाली भुजा के साथ ये क्वेश्चन होता तो मैं इसको सिंपली सॉल्व कर देता, क्योंकि मैं बी और क्यू बी सी ले लेता, क्यू आर और पी एम के साथ सॉल्व कर लेता। लेकिन ए सी का प्रॉब्लम है, इसमें ए सी लाइन जो दी हुई है, तो इसको इसके हिसाब से मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ इसके अंदर। मैं इसको इस तरीके से बढ़ा लेता हूँ इनकी भुजाओं को। ठीक है, इनको भुजाओं को बढ़ाने के बाद इनका मैं नाम दे देता हूँ कुछ। इसको दे देते हैं एल, इसको दे देते हैं ई। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या करते हैं कि देखिए इसमें क्या है, हमको पता है कि ए डी बराबर है इसमें डी ई के, सेम है जिसमें क्या है पी एम बराबर है एम एल के। ठीक है, और ये जो पूरा फिगर बनकर रेडी हुआ है कि ए बी ई सी क्या है, एक पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की शेप है। तो जो पैरेललोग्राम की शेप है तो इसमें क्या होगा, ए बी बराबर होगा ई सी के, बी ई बराबर होगा ए सी के, बी ई बराबर होगा ए सी के, और बी ई बराबर होगा ए सी के, और ए बी बराबर होगी ई सी के। सेम है जिस क्वेश्चन के अंदर भी मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो पी आर बराबर होगा क्यू एल के, एंड देन पी क्यू बराबर होगा आर एल के। ये चीज़ें इसकी पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग ही सेट करनी पड़ेंगी, और ये इस तरीके से ही सेट होंगी। ठीक है, अब हमको ए सी की वैल्यूज को फाइंड आउट करना था, ए सी की वैल्यूज को इसके एक दूसरे के अंदर रिप्लेस करना था, या फिर ए डी की वैल्यूज को एक दूसरे के अंदर रिप्लेस करना था। देखिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको, 1 मिनट। देखिए अब क्या है कि अब देखिए इस वाले जो गिवन वाले फॉर्मेट दी हुई है इसको सॉल्व करते हैं। गिवन में क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू। अब देखिए ए सी है तो ए सी की जगह पर क्या है मेरा वीई, तो मैं इस वीई को पुट कर दूंगा। पी आर की जगह पर क्या है मेरा क्यू एल, तो मैं क्यू एल को पुट कर दूंगा। अब देखिए ए डी जो दिया हुआ है ए और डी, तो मैं इस ए डी को क्या लिख सकता हूँ, ए डी को मैं लिख सकता हूँ ए ई का हाफ, लिख सकता हूँ कि नहीं, ये देखिए आप चेक कीजिए, ए ई का हाफ लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि ए डी बराबर है डी ई के, ए डी बराबर है डी ई के, तो मैं लिख सकता हूँ ए ई का हाफ है ए डी। तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि ए ई का हाफ ए डी है, ए डी की जगह पर मैं ए ई का हाफ, और पी एम की जगह पर मैं लिख सकता हूँ पी एल का हाफ, पी एल का हाफ। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ यहाँ पर कितना, ए ई अपॉन में पी एल। अब आप देखिएगा ठीक तरीके से, ए बी अपॉन पी क्यू, बी ई अपॉन क्यू एल, ए ई अपॉन पी एल, यानी ए बी अपॉन पी क्यू। मैं कलर चेंज कर देता हूँ। देखिए ए बी ये वाली साइड और पी क्यूब ये वाली साइड। ठीक है, बी ई अपॉन क्यू एल, बी ई ये वाली साइड, क्यू एल ये वाली साइड। सॉरी यार कलर तो ड्रॉ हो जाता है तो, ठीक है ये वाली साइड, और ए ई ये वाली, और पी एल ये वाली आपकी। ठीक है, तो ये क्या, ये तीनों इस ट्रायंगल ए बी ई पी क्यू एल, दोनों ट्रायंगल्स कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, क्योंकि तीनों साइड्स के रेशियोज आपस में बराबर आए हैं। तो ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर होगा पी ए बी ई पी क्यू एल के, पी क्यूब एल के। कैसे हैं ये सिमिलर, वाई एस 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 सिमिलरिटी से, किस सिमिलरिटी से, एस 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 वाली से। अब ये तीनों ट्रायंगल्स तो आपस में इक्वल निकल कर आ गए, यानी ये दोनों ट्रायंगल्स तो आपस में सिमिलर निकल कर आ गए, किसकी थ्योरम से, एस 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 की वजह से। अब हमको दिखाना तो सिर्फ ए बी सी को था और पी क्यू आर को था, तो पी क्यू आर और ए बी सी में हमको मिला कि ए बी और पी क्यू आर, ए बी और पी क्यू का रेशियो तो मिल गया हमको। ठीक है, अब इसकी आगे की प्रोसीडिंग्स देखते हैं कि आगे की प्रोसीडिंग्स क्या कहती हैं हमको। चलिए अब देखिए ये ए बी ई और पी क्यू एल जब सिमिलर आ चुका है तो एंगल ये वाला त्रिभुज ये वाला भी और ये वाला भी कैसा होगा, सिमिलर ही होगा। इसका मतलब एंगल त्रिभुज ए ई सी
सिमिलर होगा PLR, या फिर किस वजह से, इस वजह से ही होगा क्योंकि ये भी SSS की प्रॉपर्टी को हमारी को फॉलो करेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब क्या देखते हैं कि BAE और QPL, BAE QPL एंगल्स कैसे होंगे आपस में बराबर। BAE बराबर होगा QPL के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स एंगल हैं। संगत भुजाओं के अनुपात जब आपस में बराबर हैं तो उनके एंगल भी आपस में बराबर होंगे। करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो, ठीक है, क्योंकि जब दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं तो उनके त्रिभुजों के कोण भी आपस में बराबर हो जाते हैं। अब ये एंगल जो आपस में बराबर हुआ है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दो आपस में एंगल बराबर हो गए। एक एंगल आपस में बराबर हो गया और दो साइड्स जब आपस में बराबर हो जाएंगी, देखिए अब ये वाला एंगल तो इस वाले त्रिभुज की वजह से ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हो गए, क्योंकि ABE और PQL आपस में क्या थे सिमिलर थे। सेम एज ACE और PRL भी सिमिलर है, तो इसका मतलब ये वाला भी एंगल इसमें बराबर होगा इस वाले के एंगल के। तो पूरा कंप्लीट अगर बात कहूं तो मैं PAC पूरा कंप्लीट बात कहूं मैं सिमिलर, पहले इसको इसकी कर देता हूं। सेम एज EAC और LPR, सेम एज EAC और LPR, ये दोनों भी एंगल बराबर होंगे क्योंकि इसी वजह से बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो की वजह से। दोनों एंगल्स को अगर मैं पूरा कंप्लीट ऐड करता हूं तो यहां से मुझे मिलता है कि BAC और QPR आपस में, BAC और QPR भी आपस में क्या होंगे, बराबर एंगल्स होंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स की वजह से। अब पूरा एंगल A तो हमको बराबर मिल गया, पूरा एंगल A तो हमको बराबर मिल गया। अब साइड्स का बात, तो गिवन में हमको ये दिया था कि AB अपॉन PQ और AC अपॉन PR, AB अपॉन PQ और AC अपॉन PR, ठीक है। तो ये दो साइड्स हो गई और एक एंगल हो गया, दो साइड्स ये वाली हो जाएंगी और एक एंगल ये हो जाएंगी। तो बाई SAS ABC और PQR, ABC और PQR आपस में क्या होंगे, सिमिलर फिगर कहलाएंगे। काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था और अच्छा भी क्वेश्चन था और कॉम्प्लिकेटेड भी क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आता है तो प्लीज़ दोबारा रिवाइंड करके वीडियो को देख लीजिएगा। मैं 100% श्योर हूँ आपको समझ में आएगा, और धीरे धीरे समझते हुए देखना तो समझ में आ जाएगा। अगर नहीं भी आता है तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस वाले का और इस वाले का। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा 15वां। चलिए 15वां क्वेश्चन क्या कहता है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, 6 मीटर वाला एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, स्तंभ की भूमि पर छाया 4 मीटर लंबी है। कितनी है, 4 मीटर लंबी है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। उसी समय एक मीनार भी है, उसकी छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोनों के सेम टाइम है और सेम ही डायरेक्शंस दिए हुए हैं, तो हम इनके रेशियोज आपस में बना सकते हैं, क्योंकि दोनों, अगर मैं ट्रायंगल्स को दोनों को बनाने की कोशिश करता हूं तो दोनों क्या कहलाएंगे,